आज जिस सिद्धांत से आपका परिचय करा रहा हूं वो नौमांस चक्र पर लागू होता है। और ये आचार्य क्या लिखते हैं कि नौमांस कुंडली के लग्न के अधिपति जिस राशि में बैठे हों, उस राशि का स्वामी अगर उन्हें देख रहा हो और चंद्रमा अगर लग्न पर दृष्टि डाल रहे हों, अर्थात चंद्रमा सप्तम भाव में विराजमान हो, तो ऐसे जातक का जीवन निश्चित रूप से आरंभ में संघर्ष करता है, पर बाद का जीवन उसका बड़ा सुखी होता है। ये पहला सिद्धांत है। उसमें भी एक और भी बात कही कि नौमांस कुंडली के सप्तम और पंचम भाव में अगर शुभ ग्रहों की अधिकता हो, शुभ ग्रह ज्यादा बैठे हों या कम से कम एक अधिक शुभ ग्रह बैठे हों, दोनों ही ग्रह, दोनों ही घर शुभ ग्रहों से आच्छादित हों, तो ये अपने आप में बनने वाला एक राजयोग हो जाता है, जिसका प्रतिफल जातक को धन, वैभव, प्रतिष्ठा, यश, हर एक तरीके का सुख उसका जीवन उसे दे जाता है। अब दोनों ही सूत्र नौमांस चक्र में जरा देख लीजिए। लग्न के अधिपति नौमांस चक्र के बनते हैं गुरु। वो मंगल की राशि में बैठे हैं और मंगल की चौथी दृष्टि उन्हें देख रही है। ये पहला सिद्धांत हो गया जो मैंने बताया था। और दूसरा क्या कहा कि जन्म कुंडली के नवांश चक्र का पंचम भाव, मतलब लग्न चक्र का पंचम भाव एक शुभ ग्रह से प्रभावित हो, सप्तम भाव में चंद्रमा बैठे हों। और पिछले वाले सिद्धांत में भी मैंने कहा था कि लग्नेश के ऊपर भाव के अधिपति की दृष्टि हो और चंद्रमा लग्न को देखते हों, उस जातक का जीवन निश्चित रूप से सुखी माना जाता है या उसका जीवन सुखी होता है। हाँ, ये बात जरूर है कि किसी भी व्यक्ति के प्रभाव में या उसका जो पूरा जो संसार है वो जो चल रहा होता है, उसमें कभी कभी उसे डूबना भी पड़ता है, उतरना भी पड़ता है, कुछ गलत लोगों से मैत्री भी करनी पड़ती है, ना चाहने वालों से भी बोलना पड़ता है, जिसको आप देखना भी नहीं चाहते उससे भी कई बार मैत्री करनी पड़ेगी। तो ये तमाम प्रकार की जो बातें होती हैं वो इसी के कारण होती हैं कि आपकी कुंडली का जो प्रभाव है और जो आपकी कुंडली के बैठे ग्रह हैं वो कितने व्यवस्थित, कितनी मजबूत व्यवस्था बना रहे हैं, है ना। बहुत मजबूत व्यवस्था अगर कुंडली के बैठे ग्रह बना रहे हैं, इसका अर्थ होगा कि कुंडली का तत्व अच्छा है। और अगर तत्व अच्छा है तो जीवन निश्चित रूप से अच्छा होगा। हमें इसका विश्वास रखना चाहिए। ये कुंडली के ग्रह कुछ और नहीं, परमात्मा के आशीर्वाद हैं, परमात्मा स्वरूप हैं, ईश्वर स्वरूप होते हैं। मैंने बात कही है कई बार, सूर्य भगवान राम है, जिसकी कुंडली में सूर्य अच्छे हैं वो नैतिकीय तत्वों का मर्यादित पुरुष होगा, पालन करने वाला। चंद्रमा भगवान कृष्ण, जिसका मन कभी दुखी नहीं होता है, वो भगवान कृष्ण है, जो सदैव मुस्कुराते रहते हैं। मंगल नृसिंहावतार भगवान का, जो खंभे जैसे निर्जीव स्थान से भी प्रकट कर दे, इतनी ऊर्जा है। बुद्ध बौद्धावतार, बुद्ध बौद्धावतार, इसको आप ऐसे जोड़ सकते हैं, ये शास्त्र की बात है, कोई अपने मन से नहीं करा। कुछ जो एक कार्यक्रम में मैंने ये जब बात बताई थी तो किसी ने पूछा था कि बुद्ध को बौद्धावतार से कैसे जोड़ा जाता है। अब एक बात बड़ी अद्भुत है कि भगवान को जब बौद्धावतार लेना था, बुद्ध वो नहीं जिसे आप और हम जानते हैं, बुद्ध एक स्तुति का नाम है। तो बौद्ध धर्म का जो आरंभ हुआ उसमें कई प्रकार के बौद्ध, बहुत बुद्ध हुए, कोई एक ही बुद्ध नहीं हुआ जिसे हम और आप जानते हैं, लुम्बिनी वाले बुद्ध नहीं, उसमें बहुत सारे बुद्ध हुए। तो क्या कहा कि जब बुद्ध बौद्ध धर्म की स्थापना करनी थी, तब नारायण ने गणेश जी की उपासना की थी कि मैं सनातन धर्म के विपक्ष में एक धर्म स्थापित करने वाला हूं, मुझे आज्ञा दीजिए या मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं ये काम बिल्कुल बिना किसी विघ्न बाधा के कर सकूं। तो ये बुद्ध की बात है, जिसमें कंसंट्रेशन को बुद्ध से जोड़ा जाता है, इंटेलिजेंस को बुद्ध से जोड़ा जाता है। और बुद्ध वो हैं जो चंद्रमा के पुत्र हैं, देवगुरु बृहस्पति की पत्नी तारा से के गर्भ से जिनकी उत्पत्ति हुई है। इतने बुद्धिमान कि इनकी बुद्धि का जो जोड़ है वो गणेश जी से कर दिया जाता है। जिसकी कुंडली में बुद्ध कमजोर हो उन्हें गणेश जी की पूजा करने को कही जाती है कि आप गणेश जी की पूजा करिए, क्योंकि समस्त प्रकार के देवता, गंधर्व, नाग, मृत्युलोक के जितने प्राणी हैं, देवलोक, मृत्युलोक, नागलोक और स्वर्गलोक जितने भी हैं, ये सब के अधिपति गणेश जी ही हैं, है ना। ये बात है।
तो बुद्ध को बौद्धावतार से जोड़ा गया, देवगुरु बृहस्पति को वामनावतार से जोड़ा गया, भगवान का वामन अवतार। शुक्र को भगवान परशुराम से जोड़ा गया, है ना। शनि कक्षप, राहु वाराह और केतु मीनावतार, ऐसे करके भगवान के अवतार हैं। तो ये जितने ग्रह हैं ये सब अवतार विशेष होते हैं, भगवान के अवतार हैं। तो इतनी सारी बातें अगर बन रही हो कुंडली में, और कुंडली के ग्रह ऐसे अगर निर्माण कर रहे हो अपना, तो आप समझ लीजिए कि आपके ऊपर भगवान की बड़ी विशेष कृपा है। और आप इस वजह से ही थोड़ी बहुत समस्याओं के साथ, क्योंकि ग्रह कभी कभी उनका अंत भी होता है, वो मृत्यु को प्राप्त करते हैं, वो अवस्था में अस्त हो जाते हैं, कई बार वो पाप कर्तरी में फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं। इस वजह से जातक के जीवन को भी वैसे ही उलझाने का काम करते हैं। उनकी अवस्था कई बार कम हुई तो जातक के जीवन में उसका प्रभाव कम दिखा, कई बार उनकी अवस्था बहुत अच्छी हो गई तो जातक के जीवन में उसका प्रभाव अच्छा दिखा, ऐसा कहा जाता है।